जहां तक रहे हमारे श्रीमान राहुल गांधी, वो और महान इंसान है। उनको भारतीय अर्थव्यवस्था डेड लगती है, मर गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। उनको ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के गाने याद आते हैं। दो ईपी नंबर तो है ही, दो पता भी है। पहला, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करते हुए कानून सम्मत जो है प्राथमिकी दर्ज करे और अविलंब जो है तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सिप और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो बैठक पे बैठक कर रही है। वहीं बात करें प्रवक्ताओं की, तो एनडीए की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई प्रवक्ताओं की और मुद्दा तेजस्वी यादव का रहा। इन दिनों बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जहां सत्ता पक्ष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के जो मतदाता सूची ड्राफ्ट जारी किया गया है उसके समर्थन में नजर आ रही है, लेकिन वहीं अभी भी महागठबंधन के तरफ से कई विरोध किए जा रहे हैं और कई सवाल किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से बीजेपी कार्यालय में सभी एनडीए घटक जितने भी दल हैं उन दलों के स्पोक पर्सन आज बड़ी बैठक बुलाए थे। उस बैठक में प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं सभी प्रवक्ता, पहले आपको एक एक करके सुनवाते हैं। चुनाव आयोग ने निकाल के दिया कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है, 416 नंबर है, आप लोग ने सब देखा। तब उन्होंने एक नया एपिक नंबर निकाल के अपना दिखाया। अब ये नया एपिक नंबर आया कहां से? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से फोर्जरी या चीटिंग के तहत 468 और 471 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। इंपर्सोनेशन एट इलेक्शन 171 डी के आईपीसी के तहत इन पे मुकदमा बनता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, क्या कोई भी व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकता है? नहीं रख सकता है। और कोई रखता है तो ये गंभीर अपराध है। चुनाव आयोग तत्कालीन एफआईआर करे इस बिहार के निशुल्क पे। ये कालिदास हैं, ये लोग जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी की डाली काटते हैं। कालिदास जी को तो गिरने के बाद अकल आ गई थी और वो महान बन गए, लेकिन ये लोग इतने बार गिरे हैं उसके बाद भी अकल नहीं आई। 2014 हारे, 2019 हारे, 2020 हारे, 2024 हारे तेजस्वी के नेतृत्व में, लेकिन अकल नहीं आई। राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में जाने वाले हैं, 96 चुनाव हार चुके हैं। तो ये 4/16 का चक्कर है। जो राहुल गांधी करेंगे उससे 4 गुना कम ये करेंगे। आज हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या चुनाव आयोग का संविधान, इस देश का संविधान तेजस्वी यादव कांग्रेस पे लागू होता है या नहीं? 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में सीधा जेल जाने का प्रावधान है 1 साल तक और इस पे दंड भी लगता है। तो चुनाव आयोग को जब पता है वो एपिक नंबर जो तेजस्वी ने दिखाया है वो चुनाव आयोग की लिस्ट में नहीं है और एक और एपिक नंबर तेजस्वी यादव के पास है, तो मतलब कि ये मामला गंभीर है। ये पूरे आरजेडी लालू परिवार सबकी जांच होनी चाहिए कि सबने तो 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रखे भाई। जांच करिए इसकी। जहां तक रहे हमारे श्रीमान राहुल गांधी, वो और महान इंसान है। उनको भारतीय अर्थव्यवस्था डेड लगती है, मर गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। उनको ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के गाने याद आते हैं। वो कहते हैं चुनाव आयोग पे एटम बम गिरा देंगे। एटम बम तो फोड़ लिया भैया तेजस्वी यादव ने अपने से अपने आप को फंसाया है। दूसरा एपिक नंबर देखिए, पहचान बदलने वाला जनादेश क्या संभालेगा? अपनी पहचान पर भरोसा नहीं, वो जनता का नेतृत्व कैसे करेगा? तेजस्वी यादव के नाम 7 घोटाले थे और 8वां घोटाला इसका नाम जुड़ा मतदाता पहचान पत्र घोटाला। उम्र 4 वर्ष, नाम घोटाला तेजस्वी यादव ने तरुण यादव। 13 वर्ष पुरस्कार घोटाला, 15 वर्ष क्रिकेट घोटाला, विराट कोहली उम्र 21 वर्ष आईआरसीटीसी घोटाला, 26 वर्ष उम्र घोटाला, 29 वर्ष सैलरी घोटाला, 35 वर्ष चंदा घोटाला, शराब कंपनियों से चंदा लिया और 26 वर्ष में ईपिक घोटाला। डॉक्टर अजय आलोक जी ने बताया 2 ईपिक नंबर तो है ही, 2 पता भी है। पहला कि इनका
पता 208 कौटिल्य नगर, बीबी कॉलेज, MP MLA कॉलोनी, पटना। और दूसरा पता है इनका मकान नंबर 110, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, क्षेत्र बिग्गा। अब सवाल यह उठता है कि दोनों ईपिक नंबर अगर आपके नाम से दर्ज है, ये गंभीर अपराध है, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये गंभीर अपराध है। और अभी इस संबंध में डॉक्टर अजय आलोक ने बताया 2015 का विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2021 का विशेष जो संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था 15 फरवरी 2021 को जो प्रकाशित सूची है उसमें भी 489 है। फिर 2025 में जो विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत इनका जारी हुआ है उसमें सीरियल नंबर 481 और बूथ नंबर 171। अब सवाल ये उठता है एक ही व्यक्ति का 2 ईपी कार्ड होना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 17 और 18 का उल्लंघन है। अब 420 का आरोपी है, 420 का आरोपी है ना भाई पहले से। अब ये ईपी मामले में भी राजनैतिक जालसाज की भूमिका में आए। राष्ट्रीय जनता दल के जो महाधिराज है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्कूटर पर कभी साहों को भेजा करते थे। वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी ने एक नई परिपाटी की शुरुआत करते हुए मतदाता सूची में भी उसी परंपरा को लागू करने का जो प्रयास किया है उसका जीता जाता उदाहरण कल उन्होंने स्वयं ही प्रस्तुत किया। मित्रों, आप सब भारत के नागरिक है, कहीं ना कहीं के मतदाता है। सर्वविदित है कि एक मतदाता का एक वोटर आई कार्ड होता है। जो किसी का हो तो बताएं आप ही लोग। मैं बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि क्या 2 मतदाता सूची में नाम और 2 ईपिक नंबर रखना संज्ञेय अपराध नहीं है? और अगर संज्ञेय अपराध है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करते हुए कानून सम्मत जो है प्राथमिकी दर्ज करे और अविलंब जो है तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार के महाभिलाष है, इन लोगों को ऐसे अपराधों से कतई परहेज नहीं होता, कोई भय नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने की लगातार आदत बन गई है। इस आदत के मद्देनजर उन्होंने चुनाव आयोग को भी गुमराह करने का प्रयास किया और पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है अपने आका राहुल गांधी के इशारे पर। उन्होंने कल परसों 4 दिनों से लगातार कह रहे थे कि बम मिल गया है, एटम बम बहुत जल्द फोड़ेंगे, तारीख मुकर्रर कर रहे थे। बिना तारीख मुकर्रर कर उनके इशारे पर ही बिहार में उन्होंने बम फोड़ दिया तेजस्वी जी ने। इस बम का इलाज होना चाहिए। बहुत हो गया तेजस्वी जी, शर्म आनी चाहिए। बिहार की जनता से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बिहार की जनता ने तो आपको पहले ही नकार दिया है। उसी बौखलाहट में तमाम जो बयान आपके चल रहे थे इसकी अब पुनरावृत्ति दोबारा करने को मिलेगी नहीं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं। तो आपने साफ तरीके से एनडीए गठबंधन के सारे प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी। सभी प्रवक्ताओं का जो सुर था वो एक ही था, तेजस्वी यादव के ईपीआईसी नंबर को लेकर। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने प्रेस के सामने ही अपना ईपीआईसी नंबर देखा था, लेकिन वो नोट रिकॉर्ड फाउंड बताया था, उसको लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने धावा बोल दिया है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे साफ तरीके से पता होता है कि तेजस्वी यादव 2 ईपीआईसी नंबर रख रहे थे, मतलब 2 मतदाता सूची में नाम उनका था 2 जगह। अब इस 2 जगह मतदाता सूची को लेकर तेजस्वी यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं जो एनडीए के गठबंधन के जो स्पोक पर्सन है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा ऐसे में तेजस्वी यादव इस घेराव को लेकर क्या कुछ कहते हैं। रूबरू करवाते रहेंगे आपको, बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।